मंच पर विराजमान सभी माननीय जन को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ये गौरवपूर्ण जो त्यौहार है इस तरह से हम लोगों को, सैनिकों को भी बुला करके उनके साथ मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं यूपी बलिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अनली कप्तान शत्रुघ्न सिंह वीर चक्रा। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम मैं रैंक में छोटा था, नायक था। नायक जो कहने में जिसको फीता लगाते हैं उनको नायक बोलते हैं। मैं एक सेना में नायक था और मेरा मैरिज का भी 2-3 साल ही हुआ था, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं थे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेना में नौकरी हो गया, सेना में नौकरी नहीं होता है, सेवा होता है। जो भी सैनिक अगर कार्यरत हैं या एक्समैन हैं या कहीं भी जो सैनिक होते हैं वो एक देश सेवक बनते हैं। साहब ने बताया कि ठंड में बर्फ गिरा हुआ है और उसमें आज भी रखवाली कर रहे हैं। तो जो बॉर्डर लाइन पर आज ड्यूटी में बैठे हुए हैं, सचमुच कहीं 5 फीट, 10 फीट, 8 फीट या 20-20 फीट बर्फ गिरता है और उनको एक ही चिंता है देश की। और ये जो हमारे पूरे देश के नागरिक 26 जनवरी, 15 अगस्त को ये त्यौहार मना करके उनका जो मोराल को हाई करते हैं, हम लोग यहीं से करते हैं। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो मेरे दिल में था तमन्ना कि युद्ध में शामिल रहूं। इसके पहले भी मैं कई छोटा मोटा लड़ाई लड़ चुका था या कश्मीर में कार्यरत रह चुका था। फौरन में भी काफ़ी मुझे सौभाग्य मैंने सेवा करने का मौका मिला। 3 बार मैं बाहर देशों में भी जा कर के सेवा दिया हूँ, 2 साल, 1 साल, 6 महीना का। लेकिन जो कारगिल का अनुभव रहा, हमारा हिंदुस्तान 5 बार लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन जो कारगिल युद्ध था वो एक अलग तरीका का युद्ध था, क्योंकि वो इलाका अपना था और उसमें दुश्मन कब्जा करके बैठे हुए थे। वो चूँकि हाइट में थे और हम लोग डाउन में थे। और एक अचानक ये घटना था, मई महीना की 1999 मई महीना में ये लड़ाई शुरू हुआ था, 17 मई को। और 19-20 मई को पूरे देश जान गया था कि जो कारगिल एक जगह है कश्मीर में, उसमें पाकिस्तानी लोग हमारे बैंकरों में आके बैठे हुए हैं और उनके साथ लड़ाई छिड़ गया है। उसमें उस पीरियड में मुझे घर में मेरी भतीजी का शादी था, मैं छुट्टी आ रहा था और जम्मू स्टेशन पर आ चुका था। जम्मू स्टेशन पर न्यूज़पेपर से या लोगों के बातचीत से पता चला कि देश में मतलब कारगिल एक जगह है जहां पर हिंदुस्तानी सैनिक पूरे जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो मुझे दिल में आया कि ये शादी विवाह तो फिर हो जाएगा, लेकिन ये सौभाग्य शायद दोबारा ना मिले। मैं उसी जगह से मतलब जम्मू स्टेशन से फिर वापस जाकर के लड़ाई में शामिल हुआ। तो हम लोगों में जो बड़ा कमांडर होते हैं, कमांडर को मैं जब वापस जाके बताया कि सर मैं लड़ाई में भाग लूँगा, तो बोले कि आप तो छुट्टी जा रहे थे, बोल रहे थे घर में शादी है और आप वापस कैसे आ गए। तो मैं उनको एक ही जवाब दिया था कि साहब शादी तो इस साल नहीं, अगला साल हो जाएगा, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अगला साल नहीं होगा। यही समय है मुझे कुछ वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसमें 21 मई को मैं जा कर के शामिल हुआ और 21 मई से जो आप लोग समझ रहे हैं, पाकिस्तानी के जो बैंकर हैं या पाकिस्तान के जो इलाका है जिसमें पाकिस्तानी फौज बैठी हुई है, उसमें जा कर के उनको पता लगाना होता है। और मैं वो जिम्मा मैं खुद लिया कि साहब मैं एक जाऊंगा, मेरे साथ किसी और को भेज दिया जाए। तो जो बड़े कमांडर होते हैं वो बहुत खास आदमी को इसको भेजा जाता है उस मिशन के लिए। और उस मिशन में मैं जाके भाग लिया और पाकिस्तानियों के अंदर से जो भी उनके अंदर मैसेज था कि कितने लोग हैं, कितने हथियार हैं, उनकी एम क्या है, हमारे साथ कैसे लड़ना चाहते हैं,
तो उस तरह की पेट्रोल में मैं जाके भाग लिया, वापस 25 तारीख को आया और फिर 26 तारीख को मैं उसमें पूरी टीम के साथ उन लोगों को उस पोस्ट को उड़ा करके बर्बाद करके उसमें कब्जा करने का मुझे जिम्मा मिला। हम लोग भारत माता की, भारत माता की। 27 मई को 1999 27 मई को मैं उस बैंकर के ऊपर उसका .4268 जो पाकिस्तानियों का पोस्ट था उस पोस्ट में कब्जा करने के लिए मैं अपनी टीम को लेके पहुंचा। लेकिन जो हम 27 या 26 तारीख को देख के आए थे उसमें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारा टीम था वो बहुत ही मतलब एक सराहनीय लोग थे, आज हमारे बीच नहीं है। सभी लोग को ये था कि मैं बैंकर के अंदर पहले घुसूंगा तो मैं घुसूंगा तो मैं घुसूंगा तो मैं ब्लास्ट करूंगा। एक दूसरा से सभी लोग इस तरह के उत्साह में थे और हम लोग 27 मई को रात में उस बैंकर को बर्बाद करने के लिए उनके बिल्कुल नज़दीक 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी पर बिल्कुल दुश्मन के सामने है और उसको हम लोगों ने फायर खोला, लेकिन वो पोस्ट बर्बाद नहीं हो पाया ठीक से। और उस क्रम में जो हमारे साथी लोग थे, एक मेजर साहब थे और एक सूबेदार साहब थे, जवान लोग, उसमें 9 लोग शहादत उनको मिली, 9 लोग उसमें मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो लोग हम 3-4 जो बच गए थे, हम लोग की साहस में कोई कमी नहीं था और ये था कि 4 बच्चे हैं, 4 ही इस बैंकर को बर्बाद करें और उसको हम लोग झंडा फहरा दें, मतलब दिल में यही तमन्ना थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। जो 4 लोग थे उनको भी गोली लगा, मेरे दाहिना पैर में घुटना से नीचे 2 गोली आके लगा और बिल्कुल 5 मीटर बाहर से पाकिस्तानी आके फैर मारा और मेरे पैर में लग गया, मैं वहाँ गिर गया। लेकिन उस समय सुबह उजाला हो चुका था, ये 28 मई की बात है, सुबह का। और 29 मई मतलब 36 घंटा तक बोलेंगे, 28 मई के 29 मई को और 30 मई को, 30 मई मेरा मैरिज डे। उस समय तक मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में था, पैर में गोली लगा था लेकिन होश में था। लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, चल नहीं सकता, मेरे पास हथियार है। उसके पहले मैं 2 पाकिस्तानी को वहाँ पर मार गिराया था, एक वो भी सिपाही था, एक नायब सूबेदार, एक गिटार वाले थे। उनको जो मार गिराया था उनके पास जो डॉक्यूमेंट था वो मैं ले चुका था, हमारे जेब में था। मैं एक बार 29 मई को अपने कमांडर को सेट के ऊपर बातचीत किया था, बताया था कि साहब मैं जिस पाकिस्तानी को मारा हूँ उसका रैंक ये है और इसके पास से डॉक्यूमेंट ये मिला है। आपको बता दो, जब कारगिल युद्ध हुआ था, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का, उन्होंने ये बोला था कि मेरा कोई सैनिक लड़ाई नहीं लड़ रहा है और इंडिया को भी ये होता कि ये अफगानी है और ये सैनिक नहीं लड़ रहा है। तो जो पहला अटैक बटालिक सेक्टर में मैंने किया था या मेरा टीम किया था, जो उनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिला था, इससे साबित होता था कि ये सैनिक लड़ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का बहुत ही बड़ा लड़ाई में मुख्य भूमिका था उस डॉक्यूमेंट का जो मेरे पास था। उनके आई कार्ड, उनका जो बुक था, उनका जो प्लान था, उनका जो मैप था, वो मेरे जेब में था। और ये बात मैं अपने कमांडर को बताया। उस समय कर्नल OP यादव साहब YSM, वही हमारा कमांडिंग अफसर थे, आज ब्रिगेडियर से रिटायर हुए हैं। उन्होंने बोला, बेटा वेल्डन, आप किसी तरीक़ा से वो डॉक्यूमेंट लेके वापस आ जाओ। तो मैं बताया कि साहब ये जो हमारे साथ ये भी शहीद हुए हैं, ये भी शहीद मरतबे के प्राप्त हुए, मैं इनको छोड़ के नहीं आ सकता। कुछ टाइम तक गोली नहीं लगा था, लेकिन इन लोगों को देखने में, इनको मेरे दिल में एक आया कि जो आदमी अब हम लोग को छोड़ के जा रहा है, उनको मैं वो थोड़ा सा, जो मेरे पास पानी का बोतल था, सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल दूँ, और वही मैं डाल रहा था। सुबह का टाइम 8 बजे था, उस टाइम मुझे गोली लगा। 29 तारीख को फिर एक बार बातचीत हुआ। मैं बोला कि साहब मैं इसी जगह हूँ और मेरा टीम सुरक्षित है, हम लोग 4 लोग हैं अभी,
और आज इनको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो 4 लोग थे उसमें दूसरा को भी गोली लगा, हाथ उड़ गया। एक जो और थे उनको भी लगा, तीसरा को भी लगा और लास्ट में मुझे भी लगा। तो मैं 36 घंटा तक उसी जगह उन्हीं गोली के साथ पड़े रहा और कोई कहीं सूचना नहीं। वो कमांडर से जो बात हुआ था वो मेरा आखिरी बात था। इसके बाद मेरे पास 2 हथियार था, एक पाकिस्तानी का, एक मेरा। जो दूसरा था वो बड़ा हथियार था, तो उसके बगल में मेरा किया था। और धीरे धीरे अपने पैर में हथियार में, साहब को तो पता है उसमें एक रड होता है सफाई करने के लिए, उस रड से अपने जो पैर झूल रहा था इसको बांध दिया। उस टाइम में मुझे होश था, बिल्कुल ज्ञान था और मुझे पता था कि मुझे जाना किधर। तो डॉक्यूमेंट रख के हथियार को उसी जगह पत्थर से तोप दिए और मैं वहाँ से धीरे धीरे खिसकना शुरू किया कि ये जो डॉक्यूमेंट है अपने कमांडर तक पहुँचा दे। तो 30 तारीख हो गया, 31 तारीख हो गया, 1 जून हो गया, 2 जून हो गया, 3 जून हो गया, 4 जून हो गया और मेरे पास एक बूंद ना पानी था ना ही खाना था। कमांडर को भी यकीन हो गया कि अब अगर जिंदा भी होगा तो संपर्क टूट गया, अब कोई नहीं होगा। और वो टीम से जो 2 लोग वापस आए थे जिनका हाथ उड़ गया था, पैर में हल्का चोट लगा था, वो लोग जाके बोले थे कि शत्रुघ्न को मैं देखा हूँ, उनका पैर में चोट लगा था लेकिन बैठे हुए थे, आवाज़ दे रहे थे। 4 जून को जो पाकिस्तानी लोग हैं वो एक पानी के पॉइंट पर पानी भरने के लिए आए थे और उस टाइम तक मेरा हाथ भी काम कर रहा था। जो साहब बताए कि बर्फ़ में बहुत ठंड हो जाता है, तो हाथ से नाक भी नहीं साफ हो रहा है, बटन नहीं खुल रहा है, जो टाइगर नहीं दब रहा है, मैं मैगजीन बदली नहीं कर सकता हूँ, उसमें राउंड नहीं भर सकता हूँ। लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखिए, वही सब कुछ करते हैं। उस टाइम मुझे कहाँ से शक्ति आया, कहाँ से मेरा हाथ ठीक हो गया और उस टाइम पर मैंने मैगजीन बदली करके, उसका फुल मैगजीन था AK-47, आप लोग नाम सुने होंगे, वही हथियार मेरे पास था। मैं उनके ऊपर दोबारा फायर किया 4 जून को। 4 जून उन पाकिस्तानियों के ऊपर की नहीं थे, वो पानी के लिए आए थे। पानी का एक झरना था, पहाड़ों में पानी नहीं होता है, पानी किसी पहाड़ से हल्का पानी निकलता है, वही हम लोग इकट्ठा करके पीने के लिए ले जाते हैं। नहाए हुए महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, तो पानी पीने के लिए वो पाकिस्तानी आए थे। और 4 जून को मैं उनके ऊपर फायर खोला लगभग 8 बजे दिन में और उसमें से 2 आदमी फिर मारा गया और एक भाग गया। जब भाग गया तो मुझे ये हुआ कि अभी ये जाके बताएगा तो वो हमको पकड़ने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि कैप्टन कालिया साहब के नाम आप लोग सुने होंगे। कैप्टन कालिया साहब जो पकड़े गए थे पाकिस्तानियों के हाथ, कभी उनका आंख निकालना, कभी जीभ काट देना, कभी कान काटना, कभी उंगली काटना और उसमें नमक मिर्चा डालना, ये भी हम लोगों को मैसेज में पता था। तो मुझे लगा कि ये पकड़ेंगे तो यही दशा करेंगे। तो उस दिन से 4 जून से मैं दिन में भी रेंगना शुरू कर दिया और जितना मेरे अंदर शक्ति है मैं ज़मीन पर पैर को उठाना, आगे रखना, घिसटना, पैंट कच्छा, ये सब कुछ फट गया था, काफ़ी जख्म हो गया था, दोनों हाथ में जख्म हो गया था। लेकिन मैं दोनों हथियार और डॉक्यूमेंट को नहीं छोड़ा। लेकिन 6 या 7 तारीख के बाद मुझे महसूस होने लगा कि अब जैसे आवाज़ निकाल रहा हूँ तो आवाज़ नहीं निकल रहा है, कंठ बैठने लगा। 7 जून हो गया, 7 जून को मुझे बिल्कुल आभास हो गया कि अब मैं चल नहीं पाऊँगा। पैर काफ़ी मतलब सड़ गया था, समझिए, वो खराब हो गया था। ऐसे करते करते 8 जून हो गया, 9 जून हो गया। उस टाइम भी मुझे अंदर से ज्ञान था, लेकिन किसी का नाम या कुछ बोलने में असमर्था, काफ़ी कंठ बैठ गया था। तो मुझे लगा कि अब मैं अपने पोस्ट के नज़दीक तक आ गया। उस टाइम पर एक आरटी के कैप्टन कार्निक साहब होते थे, उन्होंने वो जो बोलते हैं नाइट विजन या से वो सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सैनिक दिखाई दे रहा है और मैं 1 जनवरी से लेके ये 9 जून तक दाढ़ी और बाल नहीं कटाया था। मेरा काफ़ी लंबा दाढ़ी था, ऊपर बाल था,
क्योंकि मैं इंटेलिजेंस में काम करता था तो हम लोगों को दाढ़ी बाल रखने का अलाउ था। तो जो 7-8 महीने से काफी लंबा था तो ये देख करके उन्होंने सोचा ये बिल्कुल अफगानी है, और वो समझ के दूसरे लोग को बोले कि इसको उड़ा दो, ये आदमी हरकत कर रहा है। तो जो दूसरा लड़का था वो बोलता है कि सर जो शत्रु सर थे वो भी दाढ़ी बाल रखते थे, वही तो नहीं है। ये देखिए ईश्वर की प्रेरणा है, उन्होंने कहाँ से उसको दिमाग में ये बात आया। और वो लड़का बोलता कि मैं जाके देखता हूँ। वो लड़का देखा है, सीटी बजाया है, मुझे लगा कि कोई आदमी नजदीक है तभी सीटी बज रहा है, लेकिन शक्ति नहीं था कि मैं आवाज़ दे पाऊँ या बोल पाऊँ। जब वो लोग उठाए तो मैं सेंसलेस हो गया था। उसे लगभग 13 या 14 दिन हो चुका था, क्योंकि 25 मई से लेकर के 9 जून तक मैं एक बूंद पानी नहीं पिया हूँ। जो पानी उनको बोल रहा हूँ, मेरा हृदय में ये था, जो बोतल का पानी रखा था थोड़ा सा था, 100 ml हो 50 ml हो, जो भी पानी था, कि कम से कम इनके मुख में दूँ। वही पानी उनको भी दिया हूँ, अपने भी लिया हूँ। ये 29 मई को, लेकिन 9 जून को वो लोग देखे हमको उठाए हैं, उस टाइम पर मैं बिल्कुल सेंसलेस हो गया, आपको पता नहीं चला। वो लोग उठा के लेके गए हैं, बैंडेज पट्टी किए हैं, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, जो कोर्ट जैकेट था, सब उठा दिए, और हमको भाई यार चंडी मंदिर कमान हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ गए, वहाँ जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो 1-2 दिन के बाद मुझे होश आया। फिर मैं अपना पूरा परिचय बताया, हालांकि यूनिट से भी खबर आ गया, हर में ये खबर जा चुका था। जो फंड वगैरह चाहे जो भी वहाँ के, हम लोग बिहार रेजिमेंट से मैं हूँ, तो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद यादव होते थे। उन्होंने जो फंड देना है घर में पहुँच गया, या जो भी मंत्री संतरी गांव नगर पूरे हजारों की भीड़ दरवाजे पर डेली लगा रहता था। लास्ट में किसी ने बोला कि ये भी होता है कि लड़ाई पीरियड में जो लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तानी लोग बॉडी उठा ले जाते हैं, तो इसलिए उनको ये हो गया कि भाई बॉडी तो अब आएगा नहीं, तो 1-2 दिन के बाद वो लोग क्रियाक्रम शुरू कर दिया। मेरे घर में सब कुछ बलिया में ये हो गया था। और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जब अपना पूरा परिचय दिया हूँ यूनिट के थ्रू, कई तरहों से घर में मैसेज मिला कि वो जिंदा है, लेकिन माँ को, भाई को, पिताजी को यकीन नहीं होता था कि वो आदमी जिंदा होगा। इतना दिन कैसे रह सकता है। मेरे कमांडर जो ओपी यादव थे, उनको भी यकीन नहीं हुआ कि आदमी ये जिंदा होगा। लेकिन जब एक दिन के लिए चंडीगढ़ कमान में आए तो बोले कि शत्रु कैसे हो। उस समय भी मेरा ये था कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ पैर में चोट लगा है और जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने चंडीगढ़ से हमसे मिल के वापस चले गए उसी जगह पर। काफी महीना रहे। बाद में साहब को पता है उधर काला पत्थर चाहे आगे जो 190 विकेट है, इलाका चेंज किया गया। मैं हॉस्पिटल में लगभग 6 महीना रहा, और इसमें पैर कटने वाला था, ऊपर वाला के आशीर्वाद से पैर भी नहीं कटा, ट्रीटमेंट चलते रहा। फिर मैं कुछ दिन के लिए घर गया, घर से फिर वापस आया, दिल्ली में ट्रीटमेंट चला। ऐसे करते करते लगभग हमको 2 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, 2 साल आर हॉस्पिटल में रहा, पटना हॉस्पिटल में रहा, पुणे हॉस्पिटल में रहा। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने पैर पर आज खड़ा हूँ। उसी पीरियड में 15 अगस्त को अनाउंस हुआ कि मुझे हवलदार बना दिया गया है, और 15 अगस्त को ये पता चला कि मैं वीर चक्र से सम्मानित हुआ। जो समय राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत माता की, भारत माता की, तो वीर चक्र सम्मानित किया गया। फिर मैं अपना धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेते रहा। लेकिन ये हुआ कि आप सेना छोड़ेंगे तो आपको ये सुविधा दिया जाएगा। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ, मुझे ये हुआ कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहे तब तक मैं सेना में रहा। लेकिन सेना इतना दिन तो रखेगा नहीं। वो कमांडर के भी दिल में ऐसा था कि आदमी रहे सेना में, काफ़ी जो अपने से जूनियर जवान हैं उनको जागरूक करें। तो मेरा बटालियन जहाँ जहाँ भी रहा, मैं दोबारा भी कारगिल गया।
उस जगह पर भी गया हूँ। जिस जगह पर मुझे गोली लगा था वहाँ जाके मैं अपने पैर पर चल के दीपक जला के आया हूँ 2012 में। इसके बाद मौका नहीं मिला और आप लोग कैसे बात से फिर मैं मई महीना में डेट मिला है। मई महीना में 15 मई से मैं 30 मई तक उसी जगह पर रहूँगा। रिटायरमेंट होने के बाद फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला। धीरे धीरे प्रमोशन होते गया। मैं नायब सूबेदार बना, सूबेदार मेजर बना, ऑनर लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना और कैप्टन से अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ। मेरा एक बेटी है, एक मेरा बेटा है। बेटा इंडिया की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, बेटी लखनऊ में ही है। यहाँ पर मुंशी पुलिया के पास ये हरियाणा नगर में मेरा आवास है अपना। यहाँ पर हूँ अभी 1 साल से लगभग। बच्चे भी काफ़ी दिन पहले से हैं, 15 साल से हैं, लेकिन मैं अभी 1 साल से यहाँ आके रह रहा हूँ। और काफ़ी गवर्नमेंट के तरफ से भी मुझे फैसिलिटी है। ट्रेन में चलने के लिए, हवाई जहाज़ में चलने के लिए, रोड पर चलने के लिए सब कुछ मुझे फ्री मिलता है। मैं सबको ये भी बोलता हूँ कि आप निस्वार्थ होकर सेवा करें। बाकी आपके पीछे जो जनता है, सरकार है, वो आपको हमेशा ही देखरेख करेगी। मेरा जो मानना है, मुझे इस तरह का सुविधाएं मिल रहा है या मिलेगा या बच्चों को मिलेगा, इससे भी मैं पूरे देश को बोल रहा हूँ। चाहे कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, मेडिकल हो, अपना पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, कहीं भी जाने के बाद थोड़ा प्रतिष्ठा मिलता है कि भाई एक सैनिक है, आपका काम कर देता हूँ। तो अपने आप पर भी, देश पर भी ये गर्व होता है कि नहीं, हमारे पीछे ये पूरा देश खड़ा है और मुझे निस्वार्थ होकर के आगे काम करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी, एक ही बेटा है लेकिन उसको भी मैं यही शिक्षा देता हूँ कि बेटा आगे बढ़ो, आगे चल के काम करो, हमसे थोड़ा बड़ा काम करो, बड़ा बन के काम करो, तो मुझे गर्व होगा। और बहुत सारा सुविधाएं हैं, मतलब रहने के लिए भी, घूमने के लिए, बच्चों के लिए। बाकी इस हालत में मैं चलता फिरता हूँ, दौड़ता हूँ। इसके बाद भी कई बार थोड़ा सेना में रह के भी चोट लगा, ऐसे भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैप्टन सज्जन सिंह, कैप्टन सज्जन सिंह, कैप्टन सिंह। थैंक यू।